हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है हम लोग फिर से देखेंगे रेलवे में जो एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेई का जो एग्जाम होने वाला 25 नवंबर से शुरू हो रहा है एग्जाम, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। जिसमें से पहले हम लोग टॉपिक 1, 2 और 3 जो कर चुके हैं, और टॉपिक नंबर आज चौथा है जो हम लोग आज ब्लड के बारे में देखिएगा। ब्लड से जो है कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, थ्योरी को रिवीजन करेंगे। थ्योरी रिवीजन मेन इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम में। और इसमें देखिएगा 1 नंबर जरूर आते हैं, एक न एक नंबर एग्जाम, रेलवे जैसे एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जिसमें देखिएगा ब्लड टॉपिक से एक नए क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यदि आप नए हैं तो इस शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं, सीधे डायरेक्ट हम लोग चलते हैं थ्योरी रिवीजन में। देखिएगा ब्लड में, तो ब्लड की बात कीजिएगा तो ब्लड जो है यह एक जो है ना तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी यानी लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होती है। और ब्लडों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। ब्लडों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहते हैं। और ब्लड जो होता है एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है। यानी क्या, ये देखिएगा ब्लड क्या है, एक नसों के अंदर में दौड़ते रहता है, यानी सर्कुलेट, यानी वो क्या रहता है, घूमते रहता है, इसीलिए इसको कहा गया सर्कुलेटरी ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। बात कीजिएगा ब्लड बनता कहाँ पे है, तो वो बोन मैरो के अंदर में बनता है, यानी अस्थि मज्जा के अंदर में ब्लड जो है वो बनता है। फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड को मापते कैसे हैं, तो याद रखिएगा ब्लड को मापते हैं हम लोग हीमो साइटोमीटर से। किसे? हीमोसाइटोमीटर से हम लोग ब्लड को मापते हैं। ठीक, चलते हैं अगला पेज देखते हैं। अगला पेज में क्या कहता है, ब्लड की बात कीजिएगा तो इसका ब्लड का पूछा जाता है, ब्लड जो है क्षारीय होता है या अम्लीय होता है। तो याद रखिएगा भाई, ब्लड जो है क्षारीय होता है। कारण क्या है, उसका पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। बात कीजिएगा 1 यूनिट, पूछे जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि 1 यूनिट ब्लड बराबर क्या होता है, तो 350 मिलीलीटर से लेकर के 450 मिलीलीटर तक, इतना आप याद रखे रहिएगा। ब्लड हमारे बॉडी में 5 से 6 यूनिट, यानी एक इंसान जो होता है उस इंसान के अंदर में देखिएगा कि हमारे यानी मानव है, तो उनके मानव बॉडी में जो है 5 से 6 लीटर जो है ब्लड रहते हैं। अब पूछता है कि पहले पूछा जाता है कितना ब्लड रहता है, तो ये पूछा जाता है, तो बता दें हम लोग 5 से 6 लीटर रहते हैं। लेकिन अब क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि बॉडी के वेट का कितना प्रतिशत है, तो बॉडी के वेट का याद रखिएगा 7 से 8% जो हमारे शरीर में खून रहता है। यानी आपका बॉडी यदि 70 केजी का है, तो उसमें जो 7 उसका 70 का 7 से 8% निकाल लीजिए, उतना आपके शरीर में ब्लड होगा। उसी तरह देखिए ब्लड का भार, यदि बॉडी के भार के बराबर पूछा जाए, तो यानी जितना, यानी मान लीजिए 70 केजी है आपका बॉडी, तो उसका 1/13वां भार जो होता है उसमें ब्लड ही होगा। तो ये बात याद रखे रहिएगा। मतलब फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड जो होता है, ब्लड में जो है कौन सा मेटल्स होते हैं, तो याद रखिए ब्लड में जो है वो आयरन पाए जाते हैं। इन बातों को याद रखिएगा। और ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। कारण क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट, यानी वर्णक पूछेगा कि ब्लड जो रंग जो है लाल होता है, कारण क्या है, तो बताएंगे कि उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है पाए जाते हैं, इस कारण जो है ब्लड लाल होते हैं। अब देखिए ब्लड का कंपोजिशन पूछा जाता है कि ब्लड में जो है, ब्लड है तो ब्लड में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तो ब्लड में देखिएगा पहली पार्ट याद रखिएगा, उसमें लिक्विड पार्ट पाए जाते हैं। लिक्विड पार्ट जो है देखिएगा 55% लिक्विड रहते हैं, और दूसरा पार्ट में देखिएगा वो सॉलिड पार्ट रहते हैं, जो है जो 45%। यानी क्या, लिक्विड में देखिएगा 55% लिक्विड, और सॉलिड पार्ट कितना, 45%। लिक्विड के रूप में देखिएगा एक रहता है जो प्लाज्मा जो रहता है, वो लिक्विड के रूप में रहेगा। लेकिन ब्लड, यदि ब्लड सॉलिड के रूप में देखेगा तो ब्लड सेल रहते हैं। ब्लड सेल कहने का मतलब क्या, रुधिर कोशिकाएं रहते हैं। अब रुधिर कोशिका के अंदर में देखिएगा आरबीसी रहेगा, डब्ल्यूबीसी रहेगा, प्लेटलेट रहते हैं। ये सारे किसके अंदर रहेगा, प्लेटलेट, यानी सॉलिड पार्ट, ब्लड के सॉलिड पार्ट के अंतर्गत रहते हैं। इन बातों को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला कि प्लाज्मा किसे कहते हैं, क्योंकि लिक्विड पार्ट को पढ़ते हैं। लिक्विड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। प्लाज्मा देखिएगा ये डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट में उपस्थित रहता है। यानी क्या, ये प्लाज्मा जो रहता है देखिएगा रंग ब्लड में जो है डब्ल्यूबीसी में रहेगा, डब्ल्यूबीसी में उपस्थित रहता है, और प्लेटलेट में भी जो क्या रहता है, उपस्थित रहता है प्लाज्मा। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो लाइट येलो होता है। यानी क्या, हरा मतलब बहुत सारा, मतलब ये कहिए कि कम पीला होता है, यानी लाइट, यानी क्या, लाइट पीला होता है। इन बातों को याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है। प्लाज्मा का कंपोजिशन की बात कीजिएगा तो उसमें जो है 90 से 92% वाटर रहता है, 7 से 8% प्रोटीन रहेगा, और 1 से 2% जो रहता है ग्लूकोज और अन्य मिनरल्स जो होते हैं वो 1 से 2%। याद रखिएगा 92% तक क्या रहता है, वाटर रहेगा,
उसी तरह 7 से 8% क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, और 1 से 2% जो होता है अदर जो मेटल होता है, अदर जो होता है वो रहते हैं। इन बातों को याद रखिएगा। अब कहेगा प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन होंगे, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, एल्बुमिन है एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन जो होगा वो एल्बुमिन होगा, जो क्या करता है, लवण दाब बनाती है, ठीक। दूसरा होता है ग्लोबिन, ग्लोबिन जो है प्रतिरक्षा का काम करेगा। और सी होता है एक तीसरा होता है फैब्रिनोजेन, फैब्रिनोजेन भी क्या करेगा, वो भी देखिएगा ब्लड का थक्का जमाने का काम फैब्रिनोजेन करता है। अब देखिए प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा का काम क्या होता है भाई, प्लाज्मा हम पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा का काम क्या होगा, पहला काम होता है ब्लड क्लोथिंग में मदद करता है, किसके साथ मिलके, फैब्रिनोजेन के साथ मिल जाएगा, और ब्लड क्लोथिंग में मदद करता है। इन बातों को याद रखिएगा। यदि बात कीजिएगा बहुत इसका जो है काम, दूसरा काम होता है भोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और नाइट्रोजन युक्त कचरे को परिवहन करने का। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन ऐसा रक्त का कौन ऐसा भाग है जो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे को परिवहन करने का काम करता है। तो याद रखिएगा, उसका टिक मारना है, प्लाज्मा जो है वो काम करता है। क्या काम करता है, पहला काम करेगा ब्लड क्लोथिंग करने का काम करता है, दूसरा काम क्या करता है, वो प्रोटीन क्या नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भोजन के परिवहन में भी काम आता है। तो ये प्लाज्मा के बारे में हमने लिक्विड के स्टेट में पढ़े हम लोग। बात कीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार आपसे एग्जाम में कि रुधिर स्कंदन यानी क्या, ब्लड क्लोथिंग में कौन कौन सा चीज भाग लेते हैं, कौन कौन सा आते हैं। याद है कि ब्लड क्लोथिंग के लिए यानी रुधिर का थक्का जमाने के लिए जो है विटामिन के का इस्तेमाल करते हैं हमारी बॉडी, कैल्शियम का इस्तेमाल करता है हमारा बॉडी, प्लेटलेट का इस्तेमाल करते हैं, और फैब्रिनोजेन प्रोटीन का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। पहले तो पूछा जाता था कि एक ही चीज ऑप्शन रहता है कि विटामिन के, तो विटामिन के, यदि ऑप्शन में ये चारों रहेगा तो चारों मारना है। यदि विटामिन के और विटामिन कैल्शियम रहेगा तो ये दो रहेगा, दो मारना है। यानी जो ये चारों जो है रक्त के थक्का जमाने में काम आते हैं। तो इन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखे रहेंगे। अब देखते हैं सॉलिड पार्ट, हमने पढ़ा लिक्विड पार्ट पहले, और दूसरा पार्ट आता है सॉलिड पार्ट, जिसमें देखिएगा ब्लड सेल यानी रुधिर कोशिकाओं के बारे में हम लोग रखते हैं। इसमें देखिएगा एक तो आरबीसी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आरबीसी, दूसरा पाया जाएगा डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और तीसरा देखिएगा प्लेटलेट, जिसको हम लोग कहते हैं डिम्बाणु। आरबीसी को हम लोग लाल रक्त कणिका भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, उसी तरह प्लेटलेट को हम लोग डिम्बाणु बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का रेशियो बताइए, प्लेटलेट का रेशियो बताइए। तो देखिए आरबीसी जो होता है वो 600 होगा, तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा 1 होगा, और डब्ल्यूबीसी 1 होगा तो प्लेटलेट की मात्रा कितना होगा, वो 40 होगा। यही यहाँ पे लिख दिया गया है। यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, यानी आरबीसी का रेशियो, डब्ल्यूबीसी का रेशियो और प्लेटलेट का रेशियो देखा गया है। आरबीसी 600 होगा, डब्ल्यूबीसी 1 होगा, और प्लेटलेट 40 होंगे। तो ये रेशियो को भी थोड़ा सा याद रखे रहिए। ऑप्शन में डायरेक्ट आता है 600:1, 1:40 डब्ल्यूबीसी करके पूछेगा, तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखे रहेंगे। बात करते हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की बात करिएगा, तो इसकी लंबाई जो है पहली बात याद रखिएगा, इसका लंबाई जो है 7 माइक्रोमीटर तक होता है। कितना, देखिए सबसे छोटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आरबीसी जो है वो बड़ा है या डब्ल्यूबीसी बड़ा है। याद रखिएगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में पूछा जाए तो ये डब्ल्यूबीसी जो होता है वो बड़ा होता है। यानी पूछा जाएगा साइज में, लंबाई में, तो याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी बड़ा होता है आरबीसी के तुलना में। यही याद रखना है, आरबीसी की लंबाई कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। यदि बात की इसका फाउंडेड कौन किया था, तो ल्यूवन हॉक जो है नामक वैज्ञानिक जो था आरबीसी का फाउंडेड किया था। यदि बात कीजिएगा आरबीसी का रासायनिक नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो एरियोथ्रोसाइट क्या होता है, आरबीसी का रासायनिक नाम क्या होता है, एरियोथ्रेसाइट होता है। पहली बात ये याद रखिएगा। जब पूछा जाए कि आरबीसी का आकृति कैसा होता है, तो वृत्तीय उभय उत्तल होता है। कैसा होता है आरबीसी का आकृति, तो वृत्तीय उभय उत्तल होता है, यानी उभय उत्तल टाइप का होता है। इसका जीवन काल पूछा जाता है एग्जाम में, 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, पीलिहा या तिल्ली को कहते हैं हम आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। एस्पिलिन की बात कीजिएगा तो एस्पिलिन में आरबीसी क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। यानी एस्पिलिन को हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्पिलिन को हम लोग ब्लड बैंक भी जानते हैं। इन बातों को थोड़ा सा याद रखे रहिएगा। एस्पिलिन को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। जीवन काल 120 दिन हो गया। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, पीलिया या तिल्ली को। एस्पिलिन को क्या कहा जाता है,
आरबीसी का स्टोर यानी ब्लड बैंक ऑफ स्प्लीन भी कहा जाता है इसको। इन बातों को थोड़ा सा याद रखे रहिएगा। और आरबीसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आरबीसी का काम क्या होता है भाई? आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को फेफड़ा से शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। यानी आप जो सांस लेते हैं तो आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ता है और शरीर के सभी भागों में पहुंचा देता है, यानी शरीर के सभी कोशिकाओं के पास ले जाने का काम करता है। पहला काम तो ये होता है आरबीसी का। आरबीसी कहिए या ये कहिए रक्त कहिए, ठीक। दूसरी बात देखिएगा, आरबीसी या रक्त की बात कीजिएगा तो CO2 को शरीर के सभी हिस्सों से फेफड़ा तक वापस लाता है। अब देखिए जो हम लोग जो हमारा शरीर इस्तेमाल कर लेता है ऑक्सीजन का, उसके बाद क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी क्या करेगा? पूरे शरीर से एकत्र करता है और फेफड़ा के पास लाके छोड़ देता है। ये किसका काम हो जाएगा? आरबीसी का काम हो जाता है। अब देखिए आरबीसी की कमी से होने वाला रोगों की बात कीजिएगा तो आरबीसी कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है मेरे भाई? एनीमिया रोग जो होता है आरबीसी के कमी से होता है। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखे रहेंगे। बात कीजिएगा आरबीसी की अधिकता। देखिए आरबीसी की कमी से होता है एनीमिया, लेकिन आरबीसी की अधिकता यानी आरबीसी जब आपके बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? पॉलीसाइथेमिया। क्या होता है? वो पॉलीसाइथेमिया जैसे रोग हो जाते हैं। इन बातों को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस, सूत्रकणिका या राइबोसोम नहीं होते। याद रखिएगा आरबीसी में जो होता है उसमें देखिएगा ना तो उसमें न्यूक्लियस होता है, ना ही उसमें देखिएगा ना ही उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही उसमें देखिएगा राइबोसोम होता है। तो ये तीनों जो आरबीसी में नहीं पाया जाता, इसी को हम लोग बोलते हैं सूत्रकणिका, ठीक। तो ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होते हैं इसमें, और इसी को बोलते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम जैसे हिंदी में लिखा जाता है। तो याद रखिएगा आरबीसी में क्या क्या नहीं होते हैं? वो न्यूक्लियस नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं और राइबोसोम नहीं होते हैं। तो ये बड़ी याद रखे रहिएगा, ये सब नहीं होते हैं। ऑप्शन दे देगा इस टाइप से तो पूछ लेगा। इसलिए आरबीसी में कौन कौन चीज नहीं होते हैं? केंद्रक नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं और राइबोसोम नहीं होते हैं। अगला देखते हैं। अब देखिए ब्लड सेल यानी ब्लड सेल का क्वांटिटी पूछा जाता है। किसका क्वांटिटी ज्यादा होता है ब्लड सेलों में? देखिए आरबीसी जो है वो मिलियंस में होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। प्लेटलेट की बात कीजिएगा तो प्लेटलेट जो है लाखों में होते हैं, और डब्ल्यूबीसी की बात कीजिएगा तो डब्ल्यूबीसी हजारों में होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी की मात्रा यदि क्वांटिटी पूछा जाता है तो क्वांटिटी में क्या हो जाएगा बताइए? क्वांटिटी में पहले आरबीसी हो जाएगा सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या होता है? प्लेटलेट हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। यानी क्या? डब्ल्यूबीसी जो है ये हो जाता है। इन बातों को थोड़ा सा याद रखेगा। और इसका रेशियो भी बताइए थे कितना? ये 600 रेशियो हो जाता है, इंटू 40 हो जाता है, और ये 1 रेशियो में होता है। ये भी हमने आपको बता चुके हैं। यदि साइज की बात कीजिएगा तो डब्ल्यूबीसी का आकार देखिए, डब्ल्यूबीसी का आकार जो है वो ज्यादा होता है प्लेटलेट से, और प्लेटलेट का आकार आरबीसी से ज्यादा होता है। हमने आरबीसी का आकार बताए थे आपको। आरबीसी का आकार कितना बताए थे? 7 माइक्रोमीटर। उसी तरह डब्ल्यूबीसी की बात कीजिएगा तो ये अनियमित ही होता है, लेकिन देखिएगा ये 12 से 15 माइक्रोमीटर तक भी होता है। अनियमित कहिए या 12 से 15 माइक्रोमीटर तक होता है। यानी यहाँ पे देखिएगा तो डायरेक्ट आरबीसी से ज्यादा आकार में किसका है? डब्ल्यूबीसी का आकार बनता दिखाई दे रहा है। इन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखे रहेंगे। चलते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल की बात करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल का रासायनिक नाम क्या होता है? लीकोसाइट होता है। रासायनिक नाम पूछा जाएगा व्हाइट ब्लड सेल का तो उसका नाम क्या होता है? लीकोसाइट होता है। उसी तरह संख्या की बात कीजिएगा तो 800, इसकी संख्या की बात कीजिएगा 8000 से लेकर के 10,000 के बीच में इसकी संख्या होता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। लीकोसाइट जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है, और इसका संख्या पूछे तो 8000 से 10,000 के बीच होता है। जीवन काल की बात कीजिएगा तो 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है, और बनता कहाँ पे है? ये भी बोन मैरो के अंदर ही बनता है। इनमें न्यूक्लियस केंद्रक होते हैं। बिल्कुल इसमें क्या होता है? केंद्रक। देखिए आरबीसी में केंद्रक नहीं होता था, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता था, और वहाँ पे राइबोसोम भी नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो डब्ल्यूबीसी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, आरबीसी भी होगा, और न्यूक्लियस भी होते हैं। इन बातों को याद रखेगा। आकार की बात कीजिएगा तो 12 से 15 माइक्रोमीटर अभी हमने बताया था आकार। और इसका साइज देखिएगा तो अनियमित होता है या अमीबा जैसे होता है। कैसा होता है? अनियमित या अमीबा जैसे। लेकिन आरबीसी का साइज कैसा था? उभय उत्तल था। ये भी बात याद रखिएगा दोनों के साइज में। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखे रहेंगे।
अगला देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मृत्यु कहाँ पे होता है? तो लसिका तंत्र। पूछा जाएगा आपसे कि डब्ल्यूबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? तो लसिका तंत्र के अंदर होता है। काम पूछा जाए डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? तो शरीर को रक्त संक्रमण से बचाते हैं, यानी प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। हमारे बॉडी में यदि डब्ल्यूबीसी का संख्या कम हो जाएगा, देखिएगा तुरंत बीमार पड़ जाते हैं हम लोग, सर्दी जुकाम हो जाता है, देखिएगा शरीर कमजोर हो जाता है। यानी किसके कारण? यानी डब्ल्यूबीसी क्या होता है वहाँ पे? कमजोर हो जाता है। इसीलिए काम क्या होता है डब्ल्यूबीसी का? शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी को ब्लड ग्रैंड गार्ड और ब्लड गार्ड ऑफ सेल भी कहते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी को जो है ना रक्त का जो है ना बॉडी गार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बॉडी गार्ड भी बोलते हैं। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए डब्ल्यूबीसी से यदि कमी की बात की जाए, यदि हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाता है तो लुकीमिया हो जाता है। क्या होता है? लुकीमिया। हमारे बॉडी में यदि डब्ल्यूबीसी का कमी हो जाएगा तो लुकीमिया हो जाएगा। लेकिन वही डब्ल्यूबीसी यदि अधिक हो जाता है तो वहाँ पे लुकीपीनिया, सॉरी, कमी से लुकीपीनिया हो जाता है। लेकिन यदि बॉडी की अधिकता यदि देखेगा, यदि हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी अधिक हो जाएगा तो वहाँ पे ल्यूकीमिया हो जाता है। देखिए कमी से जो हो जाता है ल्यूकोपीनिया हो जाता है, लेकिन अधिकता से ल्यूकीमिया हो जाता है। अधिकता जब ल्यूकीमिया हो जाएगा तो आपको क्या होता है? किसी को देखिएगा कहता है कि ब्लड कैंसर हो गया। इसका मतलब क्या? उसके बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या ज़्यादा हो गई, और डब्ल्यूबीसी की संख्या ज़्यादा हो गई तो वो कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकीमिया रोग हो गया। और ल्यूकीमिया रोग की हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर के रूप में भी जानते हैं। इन बातों को थोड़ा सा याद रखे रहेंगे। बात करते हैं प्लेटलेट। अब देखिए हमने आरबीसी पढ़ लिए, उसके बाद डब्ल्यूबीसी पढ़ लिए, सारे चीज इसके बारे में पढ़े। अब देखिए प्लेटलेट के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटलेट की बात कीजिएगा तो इसका रासायनिक नाम जो है थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? थ्रोम्बोसाइट होता है। संख्या की बात कीजिएगा तो 1 लाख से 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच जो है ये इसकी संख्या होती है। यानी क्या? डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी थी? 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच था। 8 के से 10 के बीच था। और इसका क्या हो जाएगा? 15 के ये 150 के से लेकर के 450 के तक हो जाता है। देख रहे हैं कितना संख्या बढ़ जाता है। वही जीवन काल की बात कीजिएगा प्लेटलेट की तो 5 से 9 दिन इसका जीवन काल होता है। और इसकी मृत्यु की बात कीजिएगा, इसका मृत्यु भी कहाँ होता है? तिल्ली स्प्लीन में हो जाएगा। इसके आकार की बात कीजिएगा तो प्लेट की तरह होता है। इसका आकार कैसा होता है? इसका प्लेटलेट का आकार देखिए, प्लेट इसे याद रखिए, प्लेटलेट का आकार कैसा? प्लेट जैसा। प्लेटलेट का आकार कैसा? प्लेट जैसा होता है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखे रहेगा। इसका काम की बात कीजिएगा तो रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। प्लेटलेट क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। अब देखिए प्लेटलेट की कमी हो जाएगा या अधिकता हो जाएगा तो हमारे बॉडी में क्या होता है? यदि रोग की बात कीजिएगा प्लेटलेट की कमी से जो होता है, प्लेटलेट की कमी से जो होता है हमारी बॉडी में रक्त का थक्का नहीं जमता। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि रक्त के थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट होना जरूरी है, पोटेशियम विटामिन के जो होना जरूरी है, कैल्शियम होना जरूरी है, अब फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जो होता है वो भी होना जरूरी होता है। यहाँ पे रक्त थक्का नहीं जमेगा विटामिन के की कमी से। वही बात कीजिए विटामिन के की कमी से फिर से एक और भी होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया होता है जिसको हम लोग शाही रोग या रॉयल डिजीज भी कहते हैं। और ये जो है एक अनुवांशिक रोग होता है। अनुवांशिक रोग होता है। कौन सा रोग होता है मेरे भाई? ये अनुवांशिक रोग होता है। इन बातों को थोड़ा सा याद रखिएगा। आरबीसी यानी प्लेटलेट जब अधिक हो जाएगा हमारे बॉडी में तो वो थ्रोम्बोब्लास्टिक हो जाता है। थ्रोम्बोब्लास्टिक्स हो जाता है। क्या होता है? थ्रोम्बोब्लास्टिक्स हो जाता है। तो इन प्लेटलेट के बारे में इन सारे पॉइंट को थोड़ा सा देख के जरूर जाइएगा एग्जाम में। अब देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं। ब्लड ग्रुप की बात कीजिएगा तो ब्लड ग्रुप की खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर करते हैं। कौन करते हैं? कार्ल लैंड स्टीनर करते हैं। कब करेंगे भाई? 1901 ईस्वी में। और ब्लड की खोज के लिए इसको देखिएगा, ब्लड ग्रुप की खोज के लिए जिसको देखिएगा 1930 में जो है नोबेल प्राइज भी दिया जाता है इसको। किसको? कार्ल लैंड स्टीनर को। अब देखिए ब्लड की बात, ब्लड ग्रुप में देखिएगा एक होते हैं एबीओ रुधिर समूह तंत्र की खोज। यानी ये कार्ल लैंड स्टीनर क्या किया था? एबीओ सिस्टम का खोज किया था। और एबीओ सिस्टम में कौन कौन आते हैं? ब्लड ए आता है, ए ग्रुप का ब्लड आता है, बी ग्रुप का ब्लड आता है, ए बी ग्रुप का ब्लड आता है और ओ ग्रुप का ब्लड। यानी ए बी सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? ए आएगा, बी आएगा, ए बी आएगा और ओ भी आएगा। यही बात यह किसने इसका खोज किया था? एबीओ सिस्टम का। ये कार्ल लैंड स्टीनर करते हैं। कार्ल लैंड स्टीनर ने ही किया था इसका खोज। और जन्म इसका होता है 14 जून को। और 14 जून को जब जन्म होता है तो इसी के जन्मदिन पे देखिएगा विश्व भर में विश्व रक्तदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो इन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 1930 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा ये बात याद रखे रहिएगा। और देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में क्या कहलाता है। देखिए ब्लड ग्रुप में कुछ पॉइंट याद रखिएगा। AB+
ए बी प्लस जहाँ लिखा रहे इसका मतलब क्या, सर्वग्राही होता है, यानी क्या ये सर्वग्राही होगा। ओ माइनस जहाँ लिखा रहे यानी सर्वदाता होगा, ये क्या होगा, सर्वदाता होता है। वही आर एच फैक्टर एक होता है, आर एच फैक्टर की खोज जो है 1940 में ईस्वी में बंदरों में किया गया प्रयोग किया गया। और कौन से बंदर, रेहेसिस बंदर, रेसिस बंदर, रेसिस बंदर कहिए, रेसिस बंदर कहिए, उसमें खोजा गया था। और इसका खोज कौन करते हैं भाई, कार्ल लैंडस्टीनर और बेनर। कार्ल लैंडस्टीनर और बेनर दो वैज्ञानिक ये करते थे, कौन सा, कार्ल लैंडस्टीनर और बेनर। यानी जब भी आपको आर एच फैक्टर के बारे में पूछ ले, आर एच फैक्टर के बारे में पूछ ले, इसका खोजकर्ता पूछे तो कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा और एक बेनर हो जाएगा, यानी ये दोनों वैज्ञानिक याद रखे रहेंगे इसके बारे में। अब देखते हैं जो ब्लड ग्रुपों में देखिएगा, तो ब्लड ग्रुप में देखिए ए बी ओ सिस्टम। अब एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, आर एच फैक्टर क्या होता है, इनके बारे में। यदि किसी इंसान के शरीर में यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसके बॉडी में जो प्रतिजन होगा ए ही होगा। इस इंसान के शरीर में देखिएगा ब्लड ग्रुप बी है, उसके शरीर में जो एंटीजन होगा वो भी बी ही होगा। कोई मानव है उसके बॉडी में जो ए बी ब्लड ग्रुप है, उसके शरीर में ए बी प्रतिजन भी होगा। ठीक, इन बातों को याद रखिएगा। और कोई इंसान है ओ जिसका ओ ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके शरीर में देखिएगा कोई भी प्रतिजन नहीं होगा, यानी एंटीजन क्या होगा, कोई नहीं होगा। उसी तरह देखिएगा एंटीबॉडी, ये देखिए एंटीजन जो होगा ना उसका अपोजिट हो जाता है। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी हो जाएगा। और एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए हो जाएगा। एंटीजन ए बी है तो इसमें क्या होगा, एंटीजन कोई नहीं होगा। यदि दोनों एक ही जगह हो जाएगा तो क्या होगा, टकराएगा। तो टकराव की प्रक्रिया हमारे बॉडी के अंदर में होगा तो हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए ए बी यदि जिसमें प्रतिजन होता है उसमें प्रति बॉडी की संख्या होती ही नहीं है, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें ओ देखिए, ओ में क्या होगा, प्रतिजन नहीं होता है, इसमें क्या होगा, ए बी दोनों एंटीबॉडी के रूप में काम करेंगे। ठीक, उसी तरह आर एच फैक्टर की बात कीजिएगा तो देखिए जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी होता था, तो यही एंटीजन जो होता है, जैसे जो एंटीजन होता था ना उसी के प्लस लगा दीजिए, ए के प्लस, ए के ऊपर माइनस, प्लस माइनस में बी के प्लस, देखिए बी के प्लस माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस हो गया, उसे ओ प्लस हो गया, ओ माइनस हो गया। यानी आर एच फैक्टर के बारे में थोड़ा सा ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा। तो आज हमने क्या किया है, ब्लड ग्रुप के बारे में पूरा बहुत बढ़िया तरीके से टॉपिक वाइज रिविजन किया है। तो टॉपिक वाइज रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बार बार जिस टाइप से जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है उस टॉपिक को बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि हो सकता है इस बार ज़्यादा तरीके से उसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन लाने का हर एग्जाम में रहता है, तो इसमें भी रहेगा। तो यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब भी करके हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कीजिएगा, और आपके लिए इसी तरह के वीडियो हम लोग रेगुलर लाते रहेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अगले वीडियो की फिर से कल आपको अपलोड किया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, तब तक के लिए।